बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में पहुंचे। जब वो यरूशलेम की ओर आ रहे थे तब प्रभु यीशु ने चेलों से कहा, जाओ, एक नगर है, वहां पर तुम्हें गधी और गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और उसे खोल कर ले आओ। चेलों के मन में सवाल था, कोई पूछे तो क्या कहें। तुरंत यीशु मसीह ने कह दिया, यदि कोई पूछे तो कह देना प्रभु ने मंगवाया है। कितनी अजीब बात है। प्रभु ने ये क्यों नहीं कहा, कह देना यीशु मसीह ने मंगवाया है। ये क्यों कहा, कह देना प्रभु ने मंगवाया है। बाइबल कहती है, अगर आप मत्ती 21 अध्याय को पढ़ेंगे, 21 की पहली आयत से लेकर आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, तो वहां पर क्लियर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों को गधी का बच्चा लाने के लिए कहा, लेकिन वे गधी और गधी का बच्चा दोनों लेकर आए। और जब वे दोनों लेकर आए तो बाइबल कहती है यीशु मसीह उसके ऊपर बैठ गए। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 12वां अध्याय उसकी 12वीं आयत को पढ़ें जरा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसकी 12 आयत को, जॉन चैप्टर 12 वर्स 12 को आप पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। पहले जो मैंने बोला था वो है मैथ्यू की बुक और उसका चैप्टर है 21, ताकि आप घर में बैठकर आराम से उसे पढ़ सकें कि जो जो मैं कह रहा हूं वो ऐसा है या नहीं। जी पढ़ें। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। दोबारा से पढ़ें। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। वो समय पर्व का था। पर्व मतलब त्योहार, फेस्टिवल का समय था वो। और उस त्योहार के वक्त में बहुत से लोगों को पता लगा कौन आ रहे हैं, यीशु। प्रभु नहीं बोला गया वहां। लोगों को मालूम हुआ कि यीशु मसीह आ रहे हैं। तब लोगों ने खजूर की डालियां ली। जी पढ़े। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली। इसलिए उन्होंने मतलब लोगों ने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकाले और उसको भेंट करने के लिए निकल पड़े और पुकारने लगे, होशाना। प्रेज द लॉर्ड। पुकारने लगे, होशाना होशाना होशाना, यानी कि यीशु की महिमा हो। पुकार कर कहने लगे, होशाना होशाना। जी आगे। धन्य इज़राइल का राजा। धन्य है कौन? इज़राइल का राजा। इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जो प्रभु के नाम से आता है। यीशु मसीह ने मत्ती 21 अध्याय के अंदर कह दिया था, क्या? जाओ, जाकर उस नगर से गधी का बच्चा लेकर आओ। कोई पूछे तो कौन मंगवाता है तो कहना प्रभु ने मंगवाया है। और यहां क्या लिखा है? वो राजा जो इज़राइल से आता है प्रभु के नाम से आता है। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। वो राजा जो इज़राइल से आता है वो स्वामी बनकर आया है। वो प्रभु की पदवी को हासिल करके आया है। जी। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला। जब यीशु को किसको मिला? यीशु को। प्रभु शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। जब यीशु को गधी का बच्चा मिला,
तो वह उस पर बैठ तो गया, यीशु मसीह उस पर बैठ गए, जैसा लिखा है। जैसा लिखा है। कहाँ लिखा? यहाँ पुराने नियम की बात की गई है। जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी, हे सिय्योन की बेटी, मत डर, मत घबरा, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर। देख तेरा राजा। ये सिय्योन की बेटी कलीसिया है। आमेन, ये सिय्योन की बेटी परमेश्वर की देह है। आमेन, मत घबरा, चिंता मत कर, देख तेरा राजा गधी के बच्चे पर बैठकर आ रहा है। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। क्यों भैया? राजा तो घोड़े पर बैठकर आते हैं, राजा तो रथ पर सवारी कर कर आते हैं, राजा तो मर्सिडीज में, आज के राजा मर्सिडीज में आते हैं, हाँ या ना? BMW में आते हैं, जैगवार में आते हैं। जैगवार ठीक कह रहा हूं, महंगी गाड़ी है। जैगवार में आते हैं। लेकिन उस वक्त की जैगवार रथ था। उस वक्त का जो अच्छी बेस्ट कार जो है वो क्या हुआ करता था? घोड़े हुआ करते थे। लेकिन यीशु मसीह घोड़े के ऊपर, रथ के ऊपर, सेना के साथ नहीं, बल्कि यीशु मसीह चेलों के साथ गधी के बच्चे पर आ रहे थे। क्यों गधी के बच्चे पर आए यीशु मसीह? क्यों बैठना पड़ा प्रभु यीशु को गधी के बच्चे पर? लोग कहते हो वो हम्बल थे। प्रभु यीशु हम्बल थे नहीं, वो तो हम्बलता में ही पैदा हुए थे। प्रभु यीशु ने गधी के बच्चे पर बैठकर हम्बलता को नहीं दिखाया, बल्कि गधी का बच्चा उस वक्त में अगर कोई भी गधी के बच्चे पर बैठता था तो शांति का प्रतीक माना जाता था। घोड़े पर जब भी बैठकर राजा आता था तो युद्ध का प्रतीक माना जाता था। किस किस को समझ आ रही है? रथ पर बैठकर जब भी कोई राजा निकलता था तो लगता था शायद युद्ध छिड़ गया है और युद्ध की तैयारी हो रही है। लेकिन यीशु मसीह घोड़े पर इसीलिए नहीं बैठे क्योंकि यीशु मसीह लड़ने नहीं आए थे, यीशु मसीह तो शांति देने आए थे। प्रेज द लॉर्ड। गधा जो है वो हम्बलता को दिखाता है। सब जानवरों के अंदर सबसे ज्यादा हम्बल कौन सा जानवर है? आप नेट पर डालेंगे तो डोंकी का नाम आएगा। उसका मालिक उसको कितना भी मारे बेचारा कुछ नहीं बोलता। गधे का और गधी का जिक्र बाइबल के अंदर कई बार हुआ और हर जगह पर वो ईमानदारी का प्रतीक दिखाया गया। गधे के ऊपर यीशु मसीह क्यों बैठकर आए? परमेश्वर ने इस संसार के मूर्खों को चुन लिया है, ये बाइबल कहती है। और गधे को लोग मूर्ख का रूप भी देते हैं। किस किस को समझ आ रही? गधे को मूर्ख का रूप भी देते। ये तो गधा है बोलते कि नहीं? मुझे बहुत बार गधा बोला गया घर के अंदर। ये तो गधा है। जब कोई काम अच्छा नहीं हुआ गधा, जब कोई काम बिगड़ गया गधा। इसका मतलब गधे को कितनी बदनामी सहनी पड़ती है। लेकिन यीशु मसीह ने घोड़े का चुनाव नहीं किया, यीशु मसीह ने रथ का चुनाव नहीं किया, यीशु मसीह ने उसी गधे का चुनाव किया जिसको संसार के लोग बदनाम करते हैं। और प्रभु यीशु उसके ऊपर बैठे। बाइबल कहती है यदि आप पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 27 से लेकर 29 आयत तक पढ़े तो वहां लिखा है, मैंने संसार के मूर्खों को यानी गधों को चुन लिया ताकि वे बुद्धिमान बने और ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। क्या आप भी प्रभु में आने से पहले अपने आप को मूर्ख समझते थे?
यदि हाँ, तो आपको भी परमेश्वर ने आज चुन लिया है। आमेन। प्रभु ने वहां पर कैटेगरी बताई कि कौन सा बच्चा लेकर आना है। प्रभु ने कहा, गधी का बच्चा, वो बच्चा जिस पर कोई चढ़ा। आमेन। आज परमेश्वर को वो मूर्ख लोग चाहिए, आज परमेश्वर को वो निर्बल लोग चाहिए, आज परमेश्वर को वो तुच्छ लोग चाहिए, जिन्हें कोई पसंद नहीं करता, जिन्हें कोई इस्तेमाल नहीं करता, जिन्हें कोई पसंद नहीं करता, जिन्हें कोई अपनी कंपनी में आने नहीं देता, जिन्हें कोई काम नहीं देता, जो बेकार हैं, तुच्छ हैं, निग्लेक्ट कर दिए गए हैं, उन्हें परमेश्वर कहता है, चेलों से परमेश्वर की सामर्थ्य से कहता है, उन्हें मेरे पास लेकर आओ, मुझे इनकी जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ पा रहे हैं? यदि आप समझ पा रहे हैं तो एक दूसरे को बोलिए, मैं भी संसार में था तो मूर्ख था, अब मैं बुद्धिमान हूं, क्योंकि मैं बुद्धिमान परमेश्वर के पास आया हूं, जिसने बुद्धि की रचना की है। मैं मूर्ख था, अब मैं बुद्धिमान हूं। मैं तुच्छ था, अब मैं सही हुआ हूं। मैं बेकार था, अब मैं बेकार नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है। परमेश्वर ने आपका चुनाव कर कर बताया है कि तुम कौन सी कैटेगरी के हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा, नहीं ये नहीं, वो नहीं वो, ये लोग मुझे चाहिए। बाइबल कहती है, एक बार प्रभु ने एक भोज रखा, विवाह, और उस विवाह के अंदर अवसर दिया बड़े बड़े विद्वानों को, बुद्धिमान लोगों को, जो एजुकेटेड थे, अच्छी डिग्री प्राप्त किए हुए लोग थे, जिनके पास स्टैंडर्ड था, उन लोगों को मौका दिया कि आओ प्रभु के भोज में शामिल हो जाओ। परंतु वे ना आए, परंतु उनमें से कोई भी ना आया। तब प्रभु ने कहा, देखो, मैंने पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिमान लोगों को, समझदार लोगों को मौका दिया था, परंतु अपने घमंड के कारण मैं जो मैं हूं, मेरे बिना रब दा काम करके दिखाओ, मैं जो हूं ना, पता लग जाएगा थोड़े दिनों के अंदर, मेरे वर्गी नहीं मिलने वाली। इन्हों की पता मेरी क्वालिटी दा। किने बुलाया? प्रभु ने। प्रभु घर आवे, घर आके इनविटेशन देवे तां तो असीं जावांगे, ऐ थोड़ा थोड़े बुलाण तो थोड़ा चले जावांगे। भैणे मीटिंग है, किथे है? फलानी था। तू जा, असी नहीं जानते जब तक सानू बुलाया ना जावे। वीर जी आओ, रब दा काम करन चलिए। गर्मी बहुत है, साडा स्टैंडर्ड बिगड़ जाएगा। किहदे विच जाना है? टैंपू च, गड्डी गुड्डी भेजांगे तां जावांगे। जे कोई किसी ने गड्डी, जिस गड्डी होगी ना उस दिन मैं दस दो, मैं आ जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड रखने वाले लोग नहीं आए, बुलाया पर नहीं आए। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ, जो तुच्छ हैं, कंगाल हैं, भिखारी हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, जिन्हें संसार पूछता नहीं है, कोढ़ी हैं, उन्हें लेकर आओ और मेरा घर भर दो।
बीमारियों में जकड़े हुए थे, जो तकलीफों में फंसे हुए थे, जो तहस नहस हो चुके थे, जो सारी उम्मीदें खो चुके थे, उनको बुलाया नहीं, क्या कहा? जाओ उन्हें लेकर आओ। बुलाया नहीं, ये नहीं कहा जाओ उनको संदेश देकर आओ, नहीं, उन्हें लेकर आओ। चल 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 चल, तेनू भी बुलाया, मैनू भी बुलाया। अच्छा, मैं तो वीर जी लंगड़ा, तेनू भी बुलाया, आजा आजा। मैनू भी बुलाया, मैं तो खोड़ी हाँ। मैं जो उत्थे बैठूंगा तो लोकी मेरे तो घृणा करनगे, लोकी मैनू पसंद नहीं करनगे। ना ना ना, आजा आजा, प्रभु ने बुलाया है। आजा आजा, राजा दे राजे ने बुलाया है। आजा आजा, वो राजा दा राजा है। वो कोड़ियां नू चंगा करन दी ताकत रखता है, अन्ने नू अक्खां देण दी ताकत रखता है, लंगड़े नू चंगा करन दी ताकत रखता है। उन्हें तेनू बुलाया, आजा। आमीन। प्रभु ने बुलाया, वीर जी प्रभु ने बुलाया है। मेरी भैन, तू कहती सी ना जिदन मैनू प्रभु बुलाएगा मैं जाऊंगी, आज आज प्रभु ने बुलाया। तू कहती सी ना एक बार मैं यीशु नू नेड़े तो देखना चाहती हां, आज आज वो कह रहे हैं सारे नू लेके आओ। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आप बहुत पढ़े लिखे हो सकता है आपके पास बहुत डिग्री हो, लेकिन आप प्रभु की नजरों में मूर्ख हैं। आप प्रभु परमेश्वर की नजरों में बुद्धिमान नहीं हैं, इसलिए परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है। इसलिए परमेश्वर आपका चुनाव कर चुका है। इसीलिए तो आप घर में नहीं बैठे हैं, भले आप दिल्ली के हो, महाराष्ट्र के हो, गुजरात के हो, भले आप यहां के लोकल हो, आप घर में नहीं बैठे, आप यहां बैठे हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने भवन में बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती है वहां बैठने तक की जगह ना रही, खाना बचा ही नहीं, सब खाना खाया। और फिर वहां से जैसे वो लोग निकले, शोर मच गया, शोर मच गया। पहली बार ऐसा विवाह हुआ, पहली बार ऐसा भोज रखा गया, पहली बार ऐसा खाना परोसा गया जिसके अंदर केवल मूर्ख लोग थे, केवल तुच्छ लोग थे, केवल रोने पीटने वाले लोग थे, केवल जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं खड़ा होता, केवल उनको इनविटेशन आया था। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए जब आपकी कोई मदद करने वाला ना हो, सोचिए जब कोई आपको शांति देने वाला ना मिले, तब आपके पास कोई आकर कहे आजा आजा, तेरी बहुत जरूरत है, तुझे मरने की जरूरत नहीं, तुझे आत्महत्या करने की जरूरत नहीं, तेरी किसी जगह को जरूरत है, आना। और आप मेरी जरूरत, मैं तो सोचता हूं शायद मैं बिल्कुल बेकार हो गया हूं, मेरी किसको जरूरत पड़ गई। और कहा गया प्रभु को। किसी बिना आवाज के व्यक्ति मेरी जरूरत है, और कहा हां तेरी जरूरत है। किसी व्यक्ति ने जो रगड़ कर चलता था, मेरी जरूरत है, हां तेरी भी जरूरत है, आजा। मैं वहां जाकर करूंगा क्या? मैं खाना नहीं बांट सकता, मैं क्या करूंगा वहां जाकर?
मैं किसी को कुछ परोस नहीं पाऊंगा, मालूम नहीं, बस प्रभु ने बुलाया है। प्रभु ने बुलाया और प्रभु ने रिपेयर की। बहुत से लोग पुरानी गाड़ियां खरीदते हैं और उसको डेंटिंग पेंटिंग कर कर नया बना देते हैं, और जब वो नई बन जाती है कंपनी वाले भी पहचान नहीं पाते। ऐसे ही परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है। हम सब सेकंड हैंड थे, हमें परमेश्वर ने बाइबल के मुताबिक नई सृष्टि बना दिया। अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा आपको और मुझे तोड़कर फिर से चक्की के पाट पर रखा, फिर से बनाया, फिर से बनाया। हालेलुया! फिर से आपको रचना की। एक कुम्हार जब बर्तन पक जाता है उसको तोड़कर दोबारा नहीं बना सकता, लेकिन आप ऐसे कुम्हार के पास आए हैं जो आपको बार बार बनाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। दोबारा से बनाया और क्या हुआ? लंगड़ा चलने लगा। क्या हुआ? अंधा देखने लगा। वो जो कहता था मेरी जरूरत है, हाँ तेरी जरूरत है, जैसे वो प्रभु के सामने खड़ा होता है प्रभु उसको आवाज देते हैं। अंधे की आंखें खुल गई। विरोधी लोग पूछने लगे कि तू सच्ची अंधा सी? हाँ मैं अंधा था। तू अंधा था? हाँ मैं अंधा था। तुझे किसने आंखें दी? ये तो नहीं मालूम किसने आंखें दी, लेकिन मैं अंधा था और अब देखता हूं। आमीन।